नमस्कार। आपको गांधीनगर दोबारा एक बार लाइव हमें होना पड़ा। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे डीपीयू संचालक फिर भी अपनी बाज नहीं आ रहे। हमने आपको सुबह एक पर्सनल लाइव में भी बताया था कि एक व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि उसका एक नाम है और उसके साथ 12 नाम और जोड़ दिए जाते हैं और उसको हर बार यही परेशान किया जाता है। कभी उसका सामान कोई निकाल के ले जाता है। इस बार उसने अंगूठा लगाया था 25 मई को 25 मई को अंगूठा लगाया था। सिर्फ 1 किलो दाल मिली उसको, जिसमें उसका 65 किलो आटा भी निकल गया बीच में। और साथ में आपको बता दें 1 किलो शुगर और एक तेल की बोतल उसको मिली खाली 1 किलो दाल। आखिर विभाग इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? आखिर 291 नंबर मशीन और 271 मशीन का क्या सवाल है? 271 नंबर में से भी काफ़ी बार माल निकला, उसके बाद 291 नंबर में से भी निकला। उसके बाद मामला आता है 29 तारीख को, जबकि इसमें 13 मेंबर चढ़ा रखे हैं। एक मेंबर सिर्फ इस परिवार का है। ये परिवार देख सकते हैं, इसमें एक मेंबर इस परिवार का, जिस मेंबर से हम आपकी बातचीत कराएंगे उस मेंबर का नाम है विजेता। तो बाकी सुनीता और दूसरी लगातार विजेता का अंगूठा लगता रहा है। इस बार आखिर सुनीता का अंगूठा क्यों लगा? आखिर सुनीता कौन है? अगर विजेता के नाम से हर बार राशन दिया जाता है तो सुनीता कौन है? ये 11-12 मेंबर साथ में कौन है और कहां से आए और किस डिपो वालों ने इसको ऐड किया हुआ है? ये भी एक बहुत बड़ा घपला है। हम लगातार आपको 3 महीने से इन डिपो संचालकों की हरकतें दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी गरीबों के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, परंतु ये डिपो संचालक अपनी मनमानियों से बाज नहीं आ रहे और ये दिन दिहाड़े कोई ना कोई ऐसा घपला करते रहते हैं जिससे लोगों को परेशानी होती है। या तो कभी एपीएल का मामला आ जाता है या कभी उस डिपो का एड्रेस दे दिया जाता है, वो डिपो वहाँ पर मौजूद ही नहीं होता। हम आपको कल भी हमने वीडियो दिखाई थी और आज सुबह भी दिखाई। इससे पहले आज सुबह मॉडल टाउन में वीडियो भी चली, वहाँ पर भी ये विवाद हुआ कि उनको सामान नहीं मिला, परंतु बाद में उस व्यक्ति ने बताया कि हमने सामान दे दिया है। अगर भले मानस पहले ही सामान दे दो, हमें सरकार तक ये बात पहुँचाने की जरूरत ना पड़े। अब जैसे कि आपको बता दें कि ये जो विजेता नाम की औरत है जो सामान लेने के लिए गई थी, इससे सिर्फ 1 किलो दाल मिली। आइए उनसे सीधी बात करवाते हैं। हाँ जी, आप सामान लेने के लिए गए थे? हाँ जी गए थे। तो खाली दाल मिला था 1 किलो बस। अंगूठा लगवा लिया था उन्होंने? हाँ, अंगूठा लगा के और 1 किलो दाल दिए थे। क्या कहा उन्होंने? क्या खाली दाल मिल रहा है? दाल ही मिलेगी? हाँ, खाली दाल ही मिल रहा है। उसके बाद आप गए, फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं कल गई। कल कहता है आपके अंगूठा लग गया है, मशीन की नंबर दिखा दिया, 293 नंबर में लग गया। फिर कहते हैं आपसे राशन मंगवा देता हूँ वहाँ से, चाहे आप फोन कर लो मंगवा लो। तो राशन वहाँ से मंगवा लो। आप मंगवा लो राशन। तो निकाला कितने राशन? 293 नंबर। जो 291 नंबर से राशन निकल रहा है, 293 नंबर 293 नंबर मशीन से निकल रहा है। और इससे पहले 291 में आपने अंगूठा लगाया था 25 तारीख को, तब खाली दाल मिला। दाल मिला, उसमें भी आपका 65 किलो राशन है जो दिया नहीं दिया। 1 किलो चीनी तेल वो भी नहीं दिया और एक तेल की बोतल थी, वो भी नहीं दी। खाली दाल आपको दी, खाली 1 किलो दाल दी। आपका नाम क्या है? विजेता देवी। आप लगातार कहाँ से राशन लेते रहे? आपको ये मैं हर बारी लेती थी 7 नंबर में। अच्छा। और उसके बाद मैं लेने लगी चूक अंकल से, 1 महीने दिए वो भी। अच्छा, उसके बाद फिर वहाँ गई, फिर वहाँ भी मिला 6 नंबर में। 6 नंबर में कौन सा? वही जो आप वहाँ गए थे उस बारी आए जो पिछले आप आए थे उसी दिन मिला डिपो पे। हाँ बस तो वही मिला। वहाँ से लगातार ले रहे थे आपको? हाँ, वही ले रहे थे। उन्होंने जवाब दे दिया? उन्होंने जवाब दे दिया, कहता अब हमारे पे तो है नहीं, मैं कहाँ से दूँ राशन। तो अब वो आपको जब आपको उन्होंने कहा कि आप सामान वहाँ से मंगवा लो, मैं कहता फोन नंबर ले लो, आप फोन कर देना, कह देना भाई मेरे राशन उठा लियो दे जाओ। मैंने कहा मेरे को नहीं मंगवाना, आप मंगवा के दोगे तो दे दो, मैं ले लूँगी। तो जो आपका ये कार्ड है कहाँ से बना हुआ है शुरू से? मेरे फूसगढ़ से बना। फूसगढ़ से बना हुआ है। तो फूसगढ़ से आपको यहाँ लेते हुए टाइम कितना समय होगा राशन लेते हुए? यहाँ से हो गया 2 साल 2.5 साल हो गया। 2-2.5 साल से डिपो वाले खा रहे हैं। आपको पता नहीं आपके 12 मेंबर और जुड़ रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। आपको पता ही नहीं है? अब आपको पता 2-3 महीने पहले पता लगा, उसके बाद भी इन्होंने मेंबर नहीं काटे? नहीं काट। अभी भी गई, कहता आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, आप चले जाओ। तो राशन नहीं दूंगा? नहीं, मैं कहीं नाम काट दो। फिर कहता मैं कैसे काट दे, आप चले जाओ वहाँ, ये 6 सेक्टर। तो 6 सेक्टर में क्या होगा? पूछा नहीं आपने उनसे क्या करना 6 सेक्टर में? ये काम तो डिपो वाले का। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से, देखिए इस महिला को उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, हाथ जोड़ता हूँ। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ? जबकि डिपो संचालक के पास सारी अथॉरिटी होती है, जितने मेंबर फालतू जुड़े हुए हैं उनको कटवाने की अथॉरिटी होती है। अगर भाई जुड़वा सकती है तो कटवा भी तो दो। अगर एक मेंबर के साथ 12 मेंबर और जोड़ोगे तो भाई जो 12 मेंबर का राशन 2 साल से कोई भी खा रहा है, फिर दोबारा कह रहा हूँ कोई भी खा रहा है, उसको सोचना चाहिए कि उनका एक मेंबर है, जबकि उनके घर के कुल मेंबर की संख्या पूछना है। जब घर के कुल मेंबर की संख्या कितनी है? 5 है। 5 मेंबर है। आपके 5 मेंबर में से सिर्फ आपका ही नाम है? मेरे नाम चढ़ रहा है बस। तो बाकी 4 नाम अभी नहीं चढ़े बीच में? नहीं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से घर के सिर्फ एक मेंबर का ही आधार कार्ड ऊपर चढ़ा हुआ है, उसका नाम भी बीच में स्टिच है। वही लगातार
राशन ले रहे थे लगातार, उनका देखा है हमने जिस प्रकार से। आपको बता दें 2019 से लेकर 2020 की आज तक की डिटेल हमारे पास है, कौन कौन सी मशीन तक राशन गया। विजेता जो ये महिला थी यही राशन लेती रही। और सुनीता नाम की औरत है जो 29 तारीख को अंगूठा लगाकर 65 किलो आटा ले गई और इसके साथ 1 किलो नमक ले गई। अब बताएं, कभी सुनीता कभी विजेता, आखिर सुनीता कौन है? आखिर किसी को तो पता होगा कि कभी कोई सुनीता आज तक इसने लिया नहीं 2019 से 2020 तक, तो अब ये कहाँ से आ गई? अब इसने अंगूठा कहाँ से लिया? ये तो जवाब कौन देगा? डीएफएससी अनिल जी आप इस और ध्यान दें। ऐसे डिपो संचालक को फिर मैं पुणे कहता हूँ कार्रवाई करें। मैं ये नहीं कहता सस्पेंड करो, सस्पेंड करके आप दोबारा सप्लाई इनको दे दोगे, इनको नहीं दोगे, इनके घर वाले को दे दोगे। आखिर ये राज कब तक चलता रहेगा? हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इस और ध्यान दें कि ये घोटाले जो हो रहे हैं, गरीबों के पेट पे जो आप अनाज बेचते हो उनके लिए उनको नहीं पहुंच रहा। आप एक अच्छा कार्य कर रहे हो, आपकी सरकार अच्छा कार्य कर रही है, परंतु डिपो संचालक जो आगे हैं वो इन तक राशन नहीं पहुंचा रहे, वो अपने पेट तक ही डकार रहे हैं। कीड़े पड़ेंगे इनको जो ये गलत काम करे, गरीबों का राशन खा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कीड़े पड़ेंगे भाई, अगर गरीबों का राशन खाओगे तो सरकार कर रही है मदद, और आप उस मदद को लोगों तक पहुँचाओ। और ये फोन करके ये धमकी मत देना कि देख लेंगे, हम किसी के साथ झगड़ने के मूड में नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है आप इनका राशन इन तक दो। और जो शेष नाम 12 नाम इसके ऊपर चढ़ाओ, मैं फिर दिखा रहा हूँ, ये देखिए 12 नाम है, 12 नाम को हटाओ और जैन में इनके जो 4 घर के मेंबर है और साथ में चढ़ाओ। और जो फालतू का जो सामान आ रहा है 2 साल का, हम नहीं पूछेंगे कहाँ गया कहाँ नहीं गया, हमें इस बारे में पूछने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आपके विभाग के कर्मचारी ही जानेंगे, या जो आपका फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है वही जानेगा भी कहाँ गया है, क्योंकि ग्राउंड लेवल से काम शुरू होता है। सीनियर अधिकारी को तो पता ही नहीं होता भी नीचे क्या हो रहा है। सीनियर अधिकारी का रिपोर्ट, मान लीजिए मैं इंस्पेक्टर हूँ, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, मैं जैसे रिपोर्ट बना के भेजूंगा सीनियर अधिकारी उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। जब मैं ही रिपोर्ट गलत बना के भेजूंगा तो सीनियर अधिकारी भी कार्रवाई इसी हिसाब से करेंगे। क्या मुझ पर भी एक्शन होना चाहिए अगर मैं गलत रिपोर्ट बनाऊँ? तो आप मेरी बात का जवाब दें, कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर मैं भी गलत काम करता हूँ फूड सप्लाई इंस्पेक्टर होकर तो मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ये इनका सहयोग करता है। और हम फिर बार बार कह रहे हैं कि अभी इस वीडियो को झूठा मत बताना, क्योंकि जो मेंबर है ना हमने उनको दबाव में बताया है ना किसी कारण बताया है। यहाँ अन्य लोग भी मौजूद हैं ना हमको समझाया है। आप मैं कहूँगा एक बार कैमरा मार के दिखाएं कि इनको किसी को हमने समझाया नहीं। ये मोहल्ले के हम आगे खड़े हैं और लोगों का बाद में दावा होता है, डिपो संचालक का दावा होता है कि आप लोग उनको बहला फुसला कर हमारे खिलाफ भड़काते हैं। फिर हम आपकी दोबारा फिर बात करते हैं। हाँ जी, आपको किसी ने भड़काया है क्या? नहीं, भड़काया नहीं है, बस कहता किसी ने आपको कहा है कि आप डिपो वालों के खिलाफ बोलो? नहीं कोई नहीं। ये आप अपनी मर्जी से बोल रहे हैं ना? अपनी मर्जी से मैं कह रही हूँ, मैं गई थी नहीं हमें पता चला था पीछे इनका दावा था डिपो संचालकों का भी आप उनके खिलाफ गवाही दो, हम उनके ऊपर पत्रकारों के ऊपर पर्चा दर्ज कराएंगे। और बताइए, एक बात बताइए, हम समाज की सेवा कर रहे हैं, अगर आप हमारे ऊपर, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर पर्चा दर्ज करवाएंगे, हम फिर भी रेडी थे। परंतु इन्होंने हमें फ़ोन करके बताया कि वो ऐसे डिपो वाला आया था, उसने कहा मैं आपको सामान आगे से नहीं दूंगा। उसने लगभग 3 या 4 जो सामने कैमरे के आए थे उनको धमकाया कि अगर आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करवाओगे पत्रकार के खिलाफ तो आपके जो है अगली बार राशन नहीं मिलेगा। वही हिसाब इस बार इनके साथ हुआ। अगर ये हमारे खिलाफ गवाही दे देते तो शायद इनको राशन मिल जाता। पर ये इनकी ईमानदारी है कि हम हमेशा सच का साथ देते हैं, सच का साथ देंगे। अगर किसी को कोई आपत्ति हो हमारी खबर चलने से तो हमसे संपर्क कर सकता है। हम सीधा सच्ची खबर दिखाते हैं, सबूतों के आधार पर दिखाते हैं, फिर दिखा रहे हैं। और ये सबूतों के आधार पर चलेगी, गलत खबर नहीं दिखाएंगे जिससे लोगों को हानि हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री इस ओर ध्यान दें कि ऐसे डिपो संचालक का, मैं फिर कहूँगा रद्द तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि रद्द कहेंगे तो दोबारा बहाल हो जाएगा। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मोटा से मोटा जुर्माना पड़ना चाहिए। और आज से आपको 20 साल पुरानी बात बताता हूँ। किसी ने मेरे को बताया आज ही कि किस प्रकार से 2 डिपो संचालक प्रेमनगर के थे, उसी की फैमिली ने बताया, उन्होंने 2 ट्रक मिट्टी का तेल ब्लैक में बेचा था। मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो इस टाइम वो दुनिया में नहीं है। 2 ट्रक मिट्टी का तेल बेचा था। मौके पे एक सज्जन ने उनको पकड़वा दिया। पुलिस कर्मचारियों ने उनकी अच्छी खातिरदारी की, अंदर भी पड़े रहे, सजा भी मिली, डिपो भी सस्पेंड हुआ, और उसके बाद वो क्या इज्जत रहेगी। हम कहते हैं कि आप सुधर जाएं। जो ये गलत कार्य कर रहे हैं, लोगों के साथ उनका राशन खा रहे हैं, उसको खाना बंद कर दें, ईमानदारी से चलें। चलो थोड़ा बहुत खा लो यार, हम ये नहीं कहते तुम सारा खा लो। और 12 मेंबर का खाओगे, 60 किलो खाओगे तो यार पेट फट जाएगा।
तो इसलिए कह रहे भाई साहब इस ओर ध्यान दो, फिर प्रार्थना कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं आपसे, अगर नहीं मानोगे तो बस भगवान भरोसे फिर आपका डिपार्टमेंट ही करेगा जो करेगा, नहीं तो करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, गृह राज्य मंत्री अनिल विज जी, ये ट्वीट उनके पास भी जाएगी, ट्वीट उनको स्पेशल करेंगे इस बारे में कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। गत 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी करनाल में आए थे, हमें उनसे मिलने का मौका नहीं मिला, अगर मौका मिल जाता उनसे मिलने का, 1 सेकंड के लिए मौका मिल जाता तो हम सारी बात उनके सामने रख देते कि आपके करनाल शहर में, आपकी विधानसभा क्षेत्र में देखिए क्या कार्यक्रम हो रहा है, ये डिपो संचालक क्या कर रहे हैं। तो फिर एक बार दोबारा आप सभी लोगों से विनती की जाती है, अगर कोई भी डिपो संचालक आपको परेशान करता है तो हमसे संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत।